नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे WD एंड साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की, और साथ में एक दो स्टडी और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा एग्जॉक्शन गैप जो होता है वो गैप थ्योरी के अंदर आता है, तो उस गैप को हम कैसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर उससे प्रॉफिट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ी कोर्स की डिटेल कि WD गेन थ्योरी में और स्मार्ट मनी में क्या क्या कोर्स है हमारे पास और क्या क्या आप सीख सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मैप करना होता है। स्मार्ट मनी के हिसाब से स्ट्रक्चर आपका मैप हो जाएगा, तो इसमें इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, मिटिगेशन, BOS, CHOCH, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद एंट्री मॉड्यूल आपके अब आ गए, चौकबॉक्स एंट्री, फ्लिप एंट्री, सिंगल एंडेड ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ हमारी होती है स्मार्ट मनी में। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के चार्ट को डेली चार्ट पे कि निफ्टी डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। तो डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी बुलिश है अभी फ़िलहाल, है ना, और हमारे इम्पोर्टेंट टाइम से जोन के ऊपर है। तो अब ये पॉसिबल सिनेरियो कहाँ कहाँ तक हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है ये। तो ऊपर जाने के लिए अभी इसके पास 24,900 का एक रेंज जो कि हमारा नेक्स्ट गेन लेवल है, उसके जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, ठीक है ना। लेकिन साथ में अगर निफ्टी ने क्लोजिंग आज दी है टाइम जोन के ऊपर, क्या बैंक निफ्टी ने दी है उसको भी चेक करते हैं एक बार। लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना वो टाइम जोन के ऊपर क्लोजिंग दे ही नहीं पा रहा। तो जब तक दोनों इंडेक्स एक साथ नहीं होंगे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी जा नहीं पा रहा, अपने टाइम जोन के रेसिस्टेंस सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जा सकता है बिल्कुल। यहाँ से रिस्क लेना चाहिए अगर लेना है किसी को, और रिस्क का लेवल क्या होगा, ये 52,150 अभी चल रहा, 300-150 पॉइंट का रिस्क हमें लेना पड़ेगा। लेकिन रिवार्ड हमारे पास अच्छा है। पहला रिवार्ड ही हमारा 1000 पॉइंट का रिवार्ड है, ठीक है ना। तो अगर इसमें जाना है तो रिस्क हमारा, स्टॉप लॉस हमारा होगा 52,150। रिवार्ड के लिए हमारे पास इतना पॉइंट है। तो क्योंकि ये टाइम जोन हमारा अभी वैलिड है, चल रहा है, तो जब तक ये चल रहा है तो इसको निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दी है तो ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। अच्छी क्लोजिंग दी है, वो ATH भी बनाया, सब चीज़ की इसने। तो अभी हम बात करेंगे कि हम WD गेन साइकिल थ्योरी के अंदर क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हम ये इम्पोर्टेंट टाइम जोन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। टाइम जोन हमको क्या बताता है, टाइम जोन हमको बताता है कि अगर इसके ऊपर प्राइस है तो हम बुलिश रहेंगे, अगर इसके नीचे प्राइस है तो हम बेरिश रहेंगे, ठीक है ना। इसको निकालने की क्या टेक्निक है, इसके प्राइस निकालने की क्या टेक्निक है, क्या प्रेशर डेट्स हैं हमारे पास। प्रेशर डेट्स के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हमको मिलता है, और गेन की एक तो प्रेशर डेट्स होती हैं और एक होती है एनिवर्सरी डेट, इन पे अच्छा काम होता है। और जो हम रिट्रेसमेंट लेवल इसके निकाल रहे हैं, जैसे ये 24,900 कुछ का है और नीचे में 680 का है, तो ये लेवल्स कैसे निकालते हैं, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एक हमारा 360 से अगर लेवल चला है तो सेकंड 360 पे जाएगा वो, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास लेवल कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा गेन का स्टैटिक गेन लेवल होता है, एक डायनेमिक लेवल होता है, ठीक है ना। इन दोनों का जहाँ भी अगर स्टैटिक गेन लेवल भी हमको बोल रहा है और डायनेमिक भी हमारा वहीं पे आ गया, तो वो अच्छा एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है वहाँ पे। आप इन लेवल्स को किसी भी स्टॉक में लगा सकते हो, किसी भी इंडेक्स में लगा सकते हो, ठीक है ना। ये
हर उस पर एप्लीकेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम इस इम्पोर्टेंट टाइम जोन को कैसे प्ले करें, है ना। इसके ऊपर है, इसके अंदर है, इसके नीचे है, दोनों इंडेक्स कहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इसके अंदर देखने वाली बात है। इसके बाद हम गैन के 3D 4D लेवल्स भी निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ जो मैं सिखाता हूँ गैन थ्योरी के अंदर, वो सारी चीज़ मैं सिखाता हूँ। अब आती बात स्मार्ट मनी की। अभी चलते हैं स्मार्ट मनी पे। उसके बाद हम कुछ प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्राइस एक्शन के मेरे पास कितने कॉन्सेप्ट हैं और वो क्या क्या लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो अभी के सिनेरियो में ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने यहाँ बॉस किया और इसका इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये इंडूसमेंट 24,335 के आसपास अभी आ रहा है, लेकिन प्राइस अभी तो 500 के आसपास है। तो अब क्या होगा इस सिनेरियो में, जो ये हाई बना हुआ है 592 का, तो या तो प्राइस इस हमारे इंडूसमेंट को ले या फिर इस हाई से ऊपर जाए। अगर इस हाई से ऊपर जाएगा तो हमारा जो इंडूसमेंट लेवल है शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लेवल जो 488 के आसपास है ना। एक्चुअल है इसका 490, 485.60। तो जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा तब तक हमारा इंडूसमेंट यही है। जैसे इस हाई को क्रॉस करेगा, क्रॉस कर सकता है क्योंकि इंडूसमेंट हुआ नहीं, इंडूसमेंट होगा तो फिर क्या करेगा, ये 24,200 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट मनी के हिसाब से इंडूसमेंट का वेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा, या तो नीचे आके इंडूसमेंट ले ले या इस हाई को क्रॉस कर दे और नया इंडूसमेंट दे दे, ठीक है। इंडूसमेंट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप स्मार्ट मनी सीखोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी 278 और हमारा लेवल है 294। बैंक निफ्टी हमारे इंडूसमेंट गैन लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ। ये बात चले स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी के हिसाब से बैंक निफ्टी बेरिश है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हो कि ऐसे और ये नीचे आ रहा है, तो इंडूसमेंट इसका हो चुका है और इसको एक्सट्रीम पे अगर यहाँ मिले 53,200 के आसपास, यानी कि अभी यहाँ से 1000 पॉइंट है ऊपर जाने के लिए, तो हम इसको सैली करने वाले हैं, ठीक है ना। स्मार्ट मनी के हिसाब से सैली करने वाले हैं। प्रोफेशनल गैप छोड़ा इसने। एक मिनट डेली चार्ट पे चल के देखते हैं एक बार। इसका एक गैप बना हुआ है 53,100 से लेके और आज की हाई का। तो ये गैप इसको, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल गैप है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला गैप, अभी हम इस गैप के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये गैप भरना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बायर्स को। चलो अभी स्मार्ट मनी की भी सीधी बात करते हैं। स्मार्ट मनी में क्या हो रहा है इसमें। स्मार्ट मनी के हिसाब से बैंक निफ्टी बेरिश है। इंडूसमेंट इसका हुआ और जब इंडूसमेंट हो गया तो नीचे के लेवल्स हमारे ये आ गए। अब हमको बैंक निफ्टी को सेल जब भी सेल करना है तो उसको इसके आसपास करना है, 53,200 के आसपास, ठीक है ना, 200 के आसपास। तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और टारगेट अच्छे मिलेंगे। फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी में क्या हो रहा है। फिर निफ्टी बुलिश है। इंडूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया, यहाँ से ऑर्डर बुक लिया, सब डिमांड ली और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। सेंसेक्स में भी लगा रखा है। सेंसेक्स बुलिश है और इंडूसमेंट इसका पेंडिंग है 79,800 के आसपास। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं ले रहा तब तक इसमें कुछ करेंगे नहीं, और अगर इंडूसमेंट लेता है तो नीचे से इसको बाय करेंगे यहाँ से 79,700 के आसपास। मिड कैप ने इंडूसमेंट किया
बुलिश है, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। रिलायंस के अंदर बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे अभी पेंडिंग है, एक्सट्रीम पे मिलेगा नीचे से, ठीक है ना। तो यहाँ से बाय करेंगे। कोटक को देखते हैं। कोटक का बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो बाय करेंगे 1750। ये सारी चीज़ें करके फिर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। भारतीय एयरटेल बेरिश हो चुका और इंडूसमेंट, इसका बेरिश इंडूसमेंट हो चुका है। अगर ऊपर मिलता है तो सेल ऑन राइज पे जाएंगे इसमें। सन फार्मा में ये क्या कैंडल बनी, देखते हैं इसको। सन फार्मा बेरिश है, बुलिश है, और यहाँ इसने बीओएस किया, ऊपर चला गया, इंडूसमेंट लिया। इंडूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, एक्सट्रीम पे आता है और सप्लाई डिमांड उठा के ऊपर जाने की कोशिश करता है। और आज इसने ये काम किया, इंडूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे आया, डिमांड उठाई और ऊपर 1550 से उठाई और क्लोजिंग 30 पॉइंट का जो इसने मूव दिया विद इन 5, 10, 15 मिनट में जो भी दिया। तो जो स्मार्ट मनी जानता है वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है। मारुति बुलिश है, एंडोसमेंट वो एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा और एक्सट्रीम पॉइंट इसका 11,500-600 के आसपास है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। एशियन पेंट बॉस करके बैठा है और इंडोसमेंट हो चुका है और एक्सट्रीम के आसपास ही है, 2982 के आसपास, 2982 ये इसका बाइंग जोन है, ठीक है ना। यहाँ मिले तो आप इसको बाय करना। स्टॉप लॉस अपना देख लेना कितना आ रहा है, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये सीधा जाके ऊपर टारगेट देगा। बाकी कुछ स्टॉक के सप्लाई डिमांड के लगे हुए थे, ये आप देख लेना। एयू बैंक हो गया, एचडीएफसी। एक अपोलो टायर के बारे में किसी ने पूछा था, उसको बता दूं मैं। अपोलो टायर का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। अपोलो टायर स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है ना। इंडूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया, डिमांड उठाई और ऊपर जा रहा है और इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। लेकिन ये प्रीवियस हाई के आसपास आया तो वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है ना। तो 504 के आसपास से अगर नीचे जाता है तो थोड़ा सा बेरिश फिर अगेन हो सकता है, लेकिन जाके फिर ऊपर आएगा। इस स्मार्ट मनी के हिसाब से इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेश बाइंग कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रीवियस बैठा है तो बैठा रहे, है ना। 504 के आसपास के नीचे अगर जाता है तो फिर उसको निकलना चाहिए। अगर नीचे से कोई बैठा है तो बुक करना चाहिए। हालांकि इसका सप्लाई एरिया है ये सारा 505 से लेके ये वाला एरिया, तो इस एरिया को क्लियर करेगा तो ऊपर चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुलिश है ये, ठीक है ना। ये बुलिश है, ये डेली टाइम फ्रेम का वैसे ये बुलिश है, अच्छा खासा बुलिश है। लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस टॉप इसके आसपास आ रहा है, इस वजह से रिट्रेसमेंट ले रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गई बात हमारी सारी जो रूटीन वाला वीडियो होता है। उसके बाद कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, रुक जाओ। निफ्टी के अंदर एक हमको, चलो पहले मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाता हूँ। यहाँ से नहीं, इसे समझ नहीं आएगा, रुक जाओ। एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है
एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप कब बनता है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये हमारा एक गैप बना, गैप हमारे तीन तरह से बनते हैं। एक गैप इसमें तीनों आ गए। एक गैप बनता है किसी लोअर प्राइस, कहीं लो पे आया, ठीक है ना, अपने एक लो पे आया, उसके बाद एक गैप बना ये वाला। एक गैप बनता है बीच में और एक बनता है एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे, जो एक्सट्रीम पे गैप बनता है उसको हम कहते हैं एग्जॉशन गैप। तो उस गैप का क्या रोल होता है, जैसे ये वाला बना, प्राइस ने क्लोजिंग यहाँ दी 21,900 पकड़ा इसको, और अगले दिन खुला वो कहाँ पर 22,050 पे। 150 पॉइंट का गैप अप दिया निफ्टी ने, ठीक है ना, ये डेली चार्ट है। तो अगर प्राइस किसी लो से चल रहा है, हालांकि ये गैप और ऊपर जा सकता था, लेकिन हमको इसकी पहचान कैसे होगी, ये गैप हुआ, ये गैप हुआ, ये गैप हुआ, गैप के बाद प्राइस रुक जाएगा, या तीसरी कैंडल, दूसरी तीसरी कैंडल में वो प्राइस रुक जाएगा और पॉज कर लेगा, तो हम समझ जाएंगे ये एग्जॉशन गैप है, अब प्राइस नीचे जाना चाहता है। अभी इसके एग्जांपल और देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि एग्जॉशन गैप क्या होता है। जैसे ये वाला रुक जाओ, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, ये वाला एक ये प्राइस नीचे से आ रहा है, यहाँ से प्राइस चला, ठीक है ना, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो हमको ये देखना ट्रेंड चेंज कब हो रहा है, ट्रेंड चेंज के साइन क्या है। ट्रेंड चेंज के साइन क्या होते हैं, ये गैप मार्केट ने दिया 14 सितंबर 2023 को, मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर 20,100 के आसपास, और नेक्स्ट डे खुला प्राइस 20,150, 150 पॉइंट का गैप अप दिया, और प्राइस वहाँ पर अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन खुला और थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, तो ये साइन होता है ट्रेंड चेंज होने का। इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप। ये एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो गैप हो रहा है, ये गैप हो रहा है, ये भी अपनी, इनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एग्जॉशन गैप की। हमको वो गैप कहाँ देखने को मिलेंगे, एक एक्सट्रीम हाई पे देखने को मिलेंगे। तो जब भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है रेगुलर और एक गैप मिल रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन आप देखो, यहाँ पे गैप मिला लेकिन क्लोजिंग इसकी नेगेटिव हुई, तो समझ लो प्राइस नीचे आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे गैप आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला प्राइस नीचे से आया, तो नीचे से आके ऊपर जाके एक्सट्रीम पे जाके गैप अप होने का क्या मतलब है, जैसे ये आया, ठीक है ना, ये कैंडल है आपकी 30 नवंबर 2022 की, यहाँ से गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस क्लोज हो गया। तो समझ लो ये जो साइन है, ये रिवर्सल के साइन है। ये देखो, ये एग्जांपल निफ्टी में अगेन मिला 12 सितंबर 2022 को, प्राइस ने यहाँ से गैप अप दिया सीधा यहाँ, और हमेशा क्या करेगा, ज़्यादातर गैप अप देगा और ऊपर जाके क्लोज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रिटेलर्स, प्राइस यहाँ से जा रहा है गैप अप करता हुआ और ऊपर जाके क्लोज करा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये प्रीवियस जो है टॉप के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर जाके जो रिटेलर है वो सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे कॉल या बुलिश होने के लिए। और यही साइन होता है कि बुल ट्रैप करने का क्या साइन होता है, वो यही साइन है, क्लोजिंग ऊपर जाके देगा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या करेगा, वो इतना गैप डाउन 800 300 पॉइंट का गैप डाउन, ठीक है ना। यहाँ पे भी यही हुआ, गैप अप दिया, क्लोजिंग दी, अगले दिन भी क्लोजिंग के आसपास दी, और फिर सीधा गैप डाउन। ये मैंने एक एग्जांपल निफ्टी में दिखाया, आप किसी भी स्टॉक में देख लो। एचडीएफसी में बहुत अच्छा एग्जांपल भी एचडीएफसी में भी है। हर किसी स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगा जब प्राइस एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब थक जाता है, ऊपर जाते जाते थक जाता है, तो वो क्या करता है, लास्ट अपना एक
उसको क्या बोलेंगे, अपना लास्ट अटैम्प्ट करता है कि मैं और ऊपर जाके ये सारे अटैम्प्ट स्मार्ट मनी करता है। ये देखो ये वाला, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया हमारी एग्जॉस्शन गैप की कहानी। तो ऐसे अगर हमें पता चले कि अगर हम कोई किसी चीज़ में लॉन्ग है, हमें कब निकलना है वहाँ से, तो उससे हमें क्या होगा, हमें लॉस के चांसेस, क्योंकि अगले दिन आपको वो रुकने नहीं देगा। वो क्या करेगा, अगले दिन 100-200 पॉइंट का गैप डाउन देगा और फिर 3-4 दिन में 1000 पॉइंट का डाउनफॉल दे देगा। तो आप निकल ही नहीं पाओगे इस चीज़ से। अच्छा, और देखते हैं और क्या हम सोच रहे थे आज इसके अंदर। हाँ, एक चीज़, हम जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे हम गए और हमको चाहिए इंस्टेंट ट्रेड, ठीक है ना। निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, या ये हमने निफ्टी लगा लिया 5 मिनट का। लेकिन कोई भी इंडिकेटर क्या करेगा या कोई भी स्टडी क्या करेगी, आपको ना यहाँ कोई प्राइजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये ट्रायल पे चल रहा है अभी। तो मेरे रेसिस्टेंस और मेरा सपोर्ट, ये चाहे प्राइजेक्शन से आ रहा है, चाहे गेन लेवल से आ रहा है, चाहे स्मार्ट मनी से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सपोर्ट है, मान लो मेरा सपोर्ट है, मेरे सपोर्ट के नीचे प्राइस जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सट्रीम पे आया है ना, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। ये ऊपर गया। मैं आपकी, अब ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मेरे रेसिस्टेंस से ऊपर गया तो मुझे लगता है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। मैंने इसी वजह से ये एरो इसलिए लगाए हैं कि ये कंफर्मेशन दे कि यहाँ से मुझे सेल करना, ठीक है। मुझे लगता है कि ये मेरे सपोर्ट के नीचे आया तो इसको ऊपर जाना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पर पहुँच गया। फिर मेरे सपोर्ट के नीचे आया तो मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर चला गया। फिर नीचे सपोर्ट पे आया, मतलब मेरी ये जो सपोर्ट की लाइन आप देख रहे हो डॉटेड वाली, इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा तो वो प्राइस ऊपर वाली लाइन के आसपास चला जाएगा। अब ऊपर वाली लाइन के आसपास जाएगा और उसके ऊपर निकलता है तो 80% चांस है कि वो नीचे आके नीचे वाली लाइन पे टैप करेगा। नीचे वाली लाइन पे टैप किया, फिर अगेन ऊपर चला गया। ऊपर जितना एक्सट्रीम जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जल्दी नीचे आएगा, ठीक है ना। नीचे आ गया। अब इसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिला और अभी ये बुलिश का दे रहा है। इसको हर इंडेक्स पे या किसी भी स्टॉक पे भी लगा के देख सकते हैं। नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, ऊपर आया, नीचे आ गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, ऊपर एक्सट्रीम ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, ऊपर चला गया, ठीक है ना। और अभी नीचे आया हुआ एक्सट्रीम पे देखो, तो यानी कि जो हमारा नेक्स्ट डे का मूवमेंट है वो ऊपर बुलिश होने वाला है। फिर निफ्टी में देखें, फिर निफ्टी पे भी नीचे आया, ऊपर एक्सट्रीम गया, नीचे आ गया, नीचे एक्सट्रीम आया, ऊपर चला गया, है ना। किसी भी स्टॉक में लगाओ, ये स्कैल्पिंग के लिए मैं बना रहा हूँ एक टूल। तो जैसे ये एक्सट्रीम ऊपर गया तो सीधा नीचे आ गया, नीचे मेरे सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ रहा है, विक बना रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये देखो आप, ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आएगा। अब पॉइंट की रेंज आप देखो, 3200 से 15 से 20 पॉइंट रिलायंस में मिल रहे हैं केवल आधे घंटे में। ऊपर आया 3205 के आसपास और नीचे आया 1217, 15 पॉइंट दे रहा है। और अब ये नीचे आया तो यानी कि ऊपर जाएगा। कोटक में देखते हैं, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर टच कर दिया, ऊपर आया, नीचे टच किया, नीचे आया, ऊपर टच किया, ऊपर आया, नीचे टच किया, ऊपर आया, नीचे टच किया। कहीं भी चले जाओ, कितने भी पीछे से चले जाओ, कितने भी आगे से चले जाओ। एयरटेल में क्या हो रहा है, सेम सिनेरियो, ऊपर आया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रहा, नीचे आ रहा। सिग्नल वही देगा, नीचे आया तुरंत ऊपर चला गया, 1430 से 1435, 5 पॉइंट भारती एयरटेल में। फिर निफ्टी, सन फार्मा, यहाँ देखो ऊपर निकल गया, नीचे टैप किया, नीचे निकला, ऊपर टैप किया, ऊपर निकला, नीचे टैप किया। और
और देखते हैं, मज़ा आएगा इसको देखने में और लाइव ट्रेड लेने में। ऊपर आया नीचे आ गया, ये मारुति है, अच्छे खासे पॉइंट देता है 12,900 से 12,800, 100 पॉइंट का मूवमेंट। ऊपर आया नीचे आया, ठीक है ना। यहाँ से 650 से 500, 150 पॉइंट, केवल 5 मिनट की कैंडल है। 1 2 3 4 5 6 7, आधे घंटे के अंदर इतना मूवमेंट। तो ये मैं लाइव, मैंने आज, क्योंकि मुझे लाइव पे जाना आता नहीं, तो मैं लाइव जाके देख रहा था। तो अभी मेरे पास सैटरडे संडे है, तो क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम की भी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, वॉल्यूम शायद समझ नहीं आ रही आप, मतलब वॉल्यूम के लिए मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और चाह रहा था कि जो मैं अगर लाइव जाता हूँ तो, क्योंकि अभी मेरा ये ट्रायल चल रहा है, जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने 3 महीने, तो फिर मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे आप ले सकते हो, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अभी लाइव पे जाके 1 घंटा 2 घंटा मैं इसको ट्रायल पे ले जाना चाहता हूँ। तो अगर आवाज़ की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ देना, ठीक है ना। आज मैंने लाइव किया था और मैं लगा भी रहा था, ठीक है ना। लाइव पे जैसे कोई भी मूवमेंट मिला, निफ्टी का भी एक मिला था शायद आज, तो उसको मैं देख रहा था कि यहाँ से कोई मूवमेंट यहाँ से ऊपर गया था थोड़ा सा, तो वहाँ पे लगा के बैठा हुआ था, तो इसने दिया शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से शायद कहीं से मिली थी, 30-40 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी शायद, और स्टॉप लॉस भी कुछ आ रहा था उसका। तो अगर ये, क्योंकि अभी तो मैं बना ही रहा हूँ इस चीज़ को, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका 1-2 महीना टेस्ट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को लिए इसके लिए दूंगा। तो उसमें क्या है, रिटेल ट्रेडर को ये कोई भी मूवमेंट हो, बुलिश या बेरिश है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको 5 मिनट पे मैं स्पेशली वर्क कर रहा हूँ, तो 5 मिनट पे जैसे ही आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता हुआ मिलता है या उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, सबसे बेस्ट है। जैसे यहाँ क्लोजिंग मिल गई तो सीधा देखो, यहाँ क्लोजिंग मिली, आपकी एंट्री यहाँ हो गई 490 पे, और आपने 490 पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा इसके अंदर, है ना, जितना भी ले सकते हो स्टॉप लॉस ले लो, लेगा नहीं वो। और 20 पॉइंट इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर दे दिए इसने, ठीक है ना। ये स्कैल्पिंग के लिए है, आपको क्वांटिटी अच्छी लगानी है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस रखो 5 पॉइंट का, और कितना आ सकता है इसके अंदर, अगर हमने यहाँ से इसको ट्रेड भी लिया, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोजिंग अच्छी दी है, और यहाँ पे ट्रेड लिया तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट हमारा होगा, इसी में तो अच्छा खासा टारगेट आ रहा है, बल्कि 80 पॉइंट दिए इसने। तो उस हिसाब से हम इसको ट्रायल पे ले जाके ये देखना चाह रहे हैं कि कितने स्टॉप लॉस ले रहा है और कितने टारगेट अच्छे दे रहा है। अगर हमारे 4 स्टॉप लॉस भी ले रहा है और अगर 1 टारगेट भी दे रहा है, तो हमें प्रॉफिट में आना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ इसने हमें बुलिश सिग्नल क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई अगर नेक्स्ट कैंडल पे, तो स्टॉप लॉस हमें तो 10 पॉइंट का तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा ना, 10-15 पॉइंट का। तो इसने 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा लेगा, तो यही हमें बैक टेस्ट करना है कि हमें कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। और 90 पॉइंट के टारगेट दिए, हम 90 नहीं लेंगे, हम स्विंग हाई ले लेंगे, 50 पॉइंट बहुत है। तो किसी भी सिनेरियो में जाएं, जैसे ये आया, ये मूवमेंट अच्छा था, जितना नीचे निकलेगा जितना ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है। क्योंकि आज के सिनेरियो में देखो, आज हम निफ्टी ने आज एक अच्छा मूवमेंट दिया, ये वाला टाइमिंग जिसका देखें हम 11 बजे इसने बहुत अच्छा, और मैं यहीं पे सोच रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का, क्योंकि मुझे पता था कि ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। अपनी ये फर्स्ट कैंडल तो ये एटलीस्ट इसके रेजिस्टेंस पे या इसके सपोर्ट पे तो जाएगा ही जाएगा, तो लेकिन मैंने कोई पोजीशन क्रिएट नहीं की। और अगर यहाँ से भी कहीं से बनाते इसकी पोजीशन, तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, और ये टारगेट इसके अचीवेबल थे 100 पॉइंट्स के आराम से। तो इस पर भी काम चल रहा है, इसमें अभी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन मुझे करनी है, तो जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, और बहुत ही सस्ते रेट में होगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी नहीं ले, हर कोई ले सकता है इसको, ठीक है ना।
हर कोई ले सकता है, क्योंकि जितनी कॉस्ट में रखूँगा वो आप विदिन 1 आवर इसमें निकाल लोगे एक दिन में, और जो कि पूरे महीने के लिए वैलिड होगा। और ये मैं ट्रायल इसलिए मैं लाइव करना चाह रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि ये जो यहाँ तो कोई भी बता देगा ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, लेकिन जब हम लाइव ट्रेड लेंगे ना यहाँ पर या यहाँ पर, तब पता चलेगा आपको या किसी को भी कि लाइव ट्रेड में क्या टेंशन होती है, क्या साइकोलॉजी होती है। तो जब तक आप लोगे नहीं, यहाँ पे सिग्नल तो मिला, लेकिन अगर हमने इस ट्रेड में हम बैठ गए तो क्या होगा, अब मैं उसको एक्चुअल बताता हूँ आपको क्या होगा। इसमें सिग्नल मिला, प्राइस ऊपर गया, हम यहाँ बैठ गए, स्टॉप लॉस भी हमने लगा लिया कि चलो हम यहाँ के हिसाब से लगता है कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, 15 से 20 पॉइंट। लेकिन जैसे हम ट्रेड में बैठे, प्राइस चल रहा था 24,352, ठीक है ना। यहाँ बैठ तो गए, नीचे आया 334 तक, 20 पॉइंट नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 54 से चला गया 62, 8 पॉइंट ऊपर जाएगा तो दिल इतना स्पीड से धड़कने लगेगा कि बस सोचेगा कि इसी तरह ये जो 8 पॉइंट आ रहे हैं ना, इसको बचा लो। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अगर 15 पॉइंट का, तो अब बैठे रहो, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आया तो नीचे जरूर जाएगा। अब देखो कितना, 2 कैंडल में ही इसने 100 पॉइंट हमको दिए। 8 पॉइंट के एसएल के लिए डर रहे थे आप, और 100 पॉइंट देने वाला मार्केट। तो जब तक एक स्टडी को हम 2-3 महीने 6 महीने टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस सिग्नल यहाँ मिला, लेकिन हमें वेट करना है कि क्लोजिंग हमारे इसके ऊपर हो जाएगा, जैसे ये वाला पोर्शन है। हाँ, इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं नोट्स बना रहा हूँ कि हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। सिग्नल तो मिला, लेकिन इसमें ट्रेड कब होगा, ठीक है ना। ट्रेड कब होगा, यहाँ पे सिग्नल मिला, ट्रेड कब होगा, यहाँ पे सिग्नल मिला, ट्रेड कब होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है और एग्जिट कब करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी चीज़ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसी वो पूरी होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।